हिसार से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। 12 क्वार्टर रोड से चल करके थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो सुंदरनगर, न्यू सुंदरनगर बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो नेशनल हाई स्कूल दिखा दे एक बार। तो बड़ी बात तो ये है, नेशनल हाई स्कूल है और नेशनल हाई स्कूल के पास एक बड़ा मामला, एक विवाहिता को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। ये बड़ी खबर है इस समय की, बात कर लेते हैं। लेकिन ये सुंदरनगर के जो लोग हैं, ये आप खड़े देख रहे हो, चारों तरफ दिखा दे एक बार। चारों तरफ की जो तस्वीरें वो आपने देखी, लेकिन जो विवाहिता है उस विवाहिता से हम बात करेंगे। इस समय ये देख लो बैठी आपको दिखाई दे रही है, रात का समय है और इनको घर पर जो है नहीं घुसने दिया जा रहा है। ऐसी ही कुछ खबरें जो है ना निकल कर सामने आ रही हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्मेस्ता है जी। मिस्टर क्या मामला हुआ इस समय जो है? रात का समय है, 12 बज चुके होंगे या बजने वाले होंगे। सर मामला ये है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और मुझे पहले घर से निकाल दिया था इन्होंने। 2 साल से मैं अपने माँ बाप के घर रह रही थी। 18 जून 2025 को मेरी सास की जैसे ही डेथ हुई, इन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया। इनके कॉल करते ही मैं यहाँ आ गई। तब से जब से दिन नहीं हुए थे ना, तब तक मैं यहाँ रह रही थी। आज मैं रस्म के लिए अपने घर गई, घर से आई तब इन्होंने मेरे बेटे को अंदर बंद कर दिया था, ताला लगा के अंदर रखा। जैसे ही मैंने एंट्री के लिए इनको बोला, इन्होंने मेरे को गेट नहीं खोला। बोले बेटा रहेगा यहाँ पे, तुम लोग नहीं रह सकती यहाँ पे। तो तब से मैं बाहर ही बैठी हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। मतलब आप दोनों का एक बेटा भी है? हाँ जी, ये मेरा बेटा एक बेटी है। हाँ जी जी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 18 जून को आपको बुलाया जाता है, लेकिन अब आप आती है तो आपको घर में प्रवेश नहीं करने? अब मेरे को प्रवेश नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि अगर ये यहाँ रहेगी तो ये प्रॉपर्टी वगैरह हमारे नाम, अपने नाम करवा लेगी, ये करवा लेगी। लेकिन मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, बस मुझे यहाँ रहने दिया जाए। और मेरे से जो होगा, मेरी सास का या मतलब मेरी ननद का या मेरे ससुर जी का जितना बनता है मैं करूँगी। मैं मना नहीं करती, ना मुझे आज प्रॉपर्टी का लालच है ना मुझे कल था। और मेरी शादी हुई थी 4 जून 2007 को, 19 जून 2007 को मेरी शादी हुई थी। 15 साल मैं यहाँ रही हूँ। 3 साल मेरे हस्बैंड को डेथ को हो जाएगा। अब 4 जुलाई 2025 को 3 साल हो जाएंगे पूरे। हाँ जी। ऐसा है और मेरे को तो सर इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर ये मेरे को नहीं जाने देते मतलब तो मैं ये क्या कह रहे हैं कि इनका मानना क्या है कि प्रॉपर्टी का कोई लालच है? क्योंकि आपका जो बेटा यही लगता है कि मेरे को प्रॉपर्टी का लालच है, इनको यही लग रहा है अभी भी। और पहले भी इन्होंने इसी चक्कर में मुझे घर से निकाला था। तब मैं सोचा चलो चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए, भी कुछ मामला शांत हो जाएगा। फिर अब मैं आ गई। इन्होंने मतलब पंचायत में बैठ के भी सब लोगों से, मेरे ससुर जी ने बात की, बोला कोई बात नहीं, बच्चे आ गए अब यहाँ रहेंगे। अब मैं जैसे ही आज घर गई हूँ तो इनका प्लान चेंज हो गया। कहते हम तो रखते ही नहीं है। ये कौन है? ये मेरी बेटी कोमल है। ये गुड़िया है? हाँ जी। मतलब 2 बच्चे हैं? हाँ जी, ये मेरा बेटा हिमांशु है। ये मेरी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th में। यहीं पर पढ़ती है कि यहाँ कहाँ पढ़ती है? अग्रोहा में। आप? +1 में गांव में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बड़ा दुख का विषय है, आप रात को आए हैं अपने कुछ उम्मीदें लेकर के, मुझे जो है सहारा मिलेगा, है ना? तो क्या कहना आप चाहेंगे, क्योंकि आप जैसी पता नहीं कितनी दुखियारी जो है इस दुनिया में है। सर मेरे को दूसरी मैरिज तो करनी नहीं है। मेरे बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, मैं ऐसा ना तो मैंने पहले सोचा ना मैं अब सोचती हूँ। मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे अपना रहने के लिए घर दिया जाए बस। मतलब बच्चों के भविष्य के लिए आप ऐसा कर रही हैं? बच्चों के फ्यूचर के लिए सब करी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने बेटे पोते को तो इनका जो देना है वो देगी। कौन सा मकान है आपका? यही है सर, ये वाला? हाँ जी। अच्छा। और मेरी ननद यहाँ पे आके बैठी हुई है, वो मेरे को घर, वो भी साथ ही उनके मिली हुई है, वो भी मुझे एंट्री नहीं दे रही। सब हाँ जी, वो कह रही है कि ये मकान हमारे नाम है। क्या कह रहे हैं आप? ननद सी और 4 बैठी सी, सामान भी ले आई। आज मान 12 दिन हुआ सी मरी ने, और तो भी सामान ठा ले आई, 4 भीतर बैठी तो सी। आपने क्या लग गए, मतलब ननद ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं जी, हमने तो बहू में तो कोई कमी सब नहीं देखो, हमने तो बहू में। तो यहाँ पर कुछ मान लें 112 पुलिस वाली जो गाड़ी है वो आई है, उन्होंने कोशिश करी है गेट खुलवाने की? पहले 112 पुलिस पे मैंने कॉल की, तब उन्होंने मुझे थाने में बुलाया। थाने में इन्होंने अच्छे से समझाया इनको, भाई कोई बात नहीं, जो बात है यहीं ख़त्म कर लो। लेकिन ये नहीं माने, फिर इन्होंने कोर्ट के लिए बोला है मेरे को थाने वालों ने। फिर भी मैंने यहाँ बैठ के बात करनी चाहिए कि मेरे को। चलिए, देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, ये मकान है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो घर इनका केस वैसे तो
ठीक अभी है। ने फिर 112 दोबारा कॉल करी हुए हमारे बारह का आगे धरना दे रखा है, तो उसमें फिर हमारे मौके पर पहुँचे। सर ऐसे मामले आपके संज्ञान में और भी आए होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? एक विवाहिता जो है घर के बाहर, अभी ऐसा है जिनका केस थाने में जा रहा है, अभी थाने में कॉल करी आयु आए मौके पे, अभी आ रहा है, फिर देखते हैं क्या है उसमें। सर क्या लगता है गेट को खोला जाएगा? अभी चलो भाई फिलहाल तो जो है ना गेट को खोला नहीं जा रहा है, लेकिन हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। काफ़ी लोग यहाँ पर आपको खड़े हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाई, देखिए 1 मिनट चलिए। हैं? महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं और देखो महिला का दुख दर्द देख महिला समझ सकती है। सारी जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हैं, बात कर लेते हैं। आ जाओ। नमस्ते जी। हमने तो जी अब 20 साल से देख रहे इस बहू को। ये बहुत मेहनती बहू है। पूरा मकान इसके पापा ने मिस्त्री का काम करा, इसने मजदूरी का काम करा। पूरा मकान में इसने मसाला खुद चढ़ाया ऊपर नीचे। यह इतनी अच्छी बहू है, इसने घर में पूरा काम करा करती, भैंस भी रखा करती, घर में भी सासू ससुर की सेवा करा करती और अड़ोस पड़ोस में सबके साथ प्रेम से बोला करती। हमने कभी इस पर कोई वो नहीं देखा। बिल्कुल और सारी बात की एक के बात है कि भाई बहू अच्छी बतावे हैं, फिर भी आखिर एक बहू को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? भाई ये नेशनल हाई स्कूल है, मास्टर जी हमारे साथ में है, वीर सार्थक स्कूल हुआ करता है इनका, पहले तो ऐसा ही कुछ है ना भाई साहब? तो आनंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पड़ोस का मामला है, जो महिला है विवाहिता है यहाँ पर बैठी हुई है। ऐसा जी, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। आप यहाँ पधारे हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैटर है ना, ये एक पारिवारिक मैटर है। ठीक है जी। इनका जो लड़का था गोविंद नाम का, उसकी 20-22 साल पहले मैरिज हुई थी और 20-22 साल के बाद किसी कारण से उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद ये बहू इनके पोता और पोती इनके पास रही। फिर इन्होंने क्या किया, इसके दादाजी ने और इसकी दादी जी ने मिलकर इनकी कोई कानूनी कार्रवाई के तहत जो है इनको मतलब अपने घर भेज दिया, इनको अपने माँ बाप के पास मायके चली गई है। ठीक है जी। और मायके जाने का कारण ये था कि बार बार घर में कलेश होता है, बार कलेश होता है, तो ये सोचे भी मैं जो है ना अपने घर पे जाके और 2 रोटी खानी है, मैं अपने वहाँ टाइम पास करूँगा। अब क्या हुआ कि 18 तारीख को इसकी दादी जी का देहांत होगा जी। देहांत होने के बाद इन्होंने इनको फ़ोन करके अपना पोता पोती और बहू को बुला लिया जी। इन्होंने ये बोला कि पोता पोती अगर मेरे पास रहते हैं तो ये मकान उनका है, अदरवाइज नहीं रहते हैं तो ये मकान से बाहर जा सकते हैं दोबारा। ये तो आ गया, तो अभी गेट नहीं। ठीक है जी, सुनो बात है, 18 तारीख की बात है ये जी। अब ये जो है यहाँ पर आ गए हैं, सारा रस्म और रिवाज इन्होंने अपना निभाया है। निभाने के बाद अब क्या है कि मेन जो समस्या है इस परिवार की, चारों ननद है लगातार 18 तारीख से यहाँ बैठी हुई है अपना परिवार छोड़ के। उनकी शादी को 35 साल 40 साल 45 साल ऐसे हो गए। अब वो ये चाहती हैं कि भी इस मकान का वारिस जो है वो तो गया। अब उनका मेन टारगेट क्या है कि भी ये मकान जो है मेरा बाप जो है हमारे चारों बहनों को नाम कर दे, और उसके बीए में जो है ना इस बहू के साथ में जो है ना ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सबसे मेन तो कारण देखो जी ये है, और ये पूरे मोहल्ले वाले बैठे हैं इस बात के लिए, गवाह के लिए तैयार बैठे हैं। चलो मास्टर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो इसकी ननदें हैं विवाहिता की, वो अंदर बैठी हैं और वो ये चाहती है कि जो मकान है वो हमारा नाम हो जाए, चारवां का नाम, कुछ इस तरह की बातें जो है ना निकल कर आ रही है, सभी कह रही है। देख लो यही मतलब है कि ये छोरियां बैठी हैं 4-4, वो चाहती है कि हमें मिल जाए, बहू को ना मिले, इसीलिए बैठी हैं ये अंदर चारों। जवाई भी बैठे हैं, एक छोरी तो सामान भी अपना ला के यहाँ पे रखा है कि मैं यहीं रहूंगी मेरे बाप के पास ही, इनको हिस्सा नहीं दिलाऊंगी, मैं लूंगी हिस्सा, इसलिए बैठी है अंदर वो। आप भी किसी की बेटी हैं? हाँ जी। आप भी बेटी हैं। क्या मतलब आप ऐसा चाहेंगे कि जो मकान है वो अगर मान लो आपके बाप का मकान है तो आप चाहेंगे ऐसा? नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जब उनके बच्चे रहे, पोता पोती रहे, उनको मिलना चाहिए, हमारा कोई हक नहीं बनता ऐसे। बिल्कुल जो है भाई विवाहिता को जो है ना घर में जो है ना पनाह दे देनी चाहिए इस समय। देखिए बेटा, आधी रात हो चुकी है और ये जो मकान है जहाँ पर इनको जाना है, लेकिन
ये बेचारी यहाँ पर बैठी अपने 2 बच्चों के साथ, 2 बच्चे हैं इनके, और ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनका मायका जो है ना 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ है इनका मायका? इसका बुन्ना के पास है जी, बुथड़ कला, वहाँ से है। देख लो तो अभी मास्टर जी आप एजुकेटेड है, एक संस्था चला रहे हैं, हाँ तो जी, हाँ क्या जी। मतलब, क्योंकि गेट तो खुलने वाला है नहीं, नहीं। क्योंकि ये तो सोचेंगे नहीं, जी, तो हाँ जी। आप क्या विचार कर रहे हैं? और मैं तो देखो जी ऐसा है, पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ मैं, इनको प्रोटेक्शन मिले तीनों को। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की कि इनकी जो है, ये लड़की है, बहू है और इनका लड़का है, ये दोनों बच्चे नाबालिग है ये। ठीक है जी। अब इनका जो है आज की रात जो है पुलिस जो प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। तो भाई अब आप जो है ना इसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट से बात करो कि भाई ये धरने पे क्यों बैठी है, क्या कर। चलिए इनके चेहरे पर आप जो है ना मतलब भाव देख सकते हैं, मायूस हैं, नाबालिग हैं और माँ के साथ यहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गेट खुले और ये अंदर जाएं, क्योंकि रात जो है काफ़ी हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है गंभीर मामला है। चलिए 112 भी जो है यहाँ पर आई हुई है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये भी चल पड़ी है यहाँ पर वापसी के लिए जा रही है। और हमने एक पुलिसकर्मी से भी बात की है, ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आखिर एक जहाँ पर ब्याह है वहीं पर आई है ये, इसकी ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन आजकल की अगर सिचुएशन को देखा जाए, आपने काफ़ी कहानियाँ भी, सच्ची कहानियाँ सुनी होंगी कि एक महिला किस प्रकार से अपने पति को मार देती है, लेकिन ये जो महिला है वो महिला अपने 2 बच्चों के साथ एक इनके घर के बाहर बैठी है। इस घर पर भी उनका अधिकार है, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन के बारे में सोचना है, कि भविष्य के बारे में सोचना है। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।